Hello everyone, today we are going to learn about thixotrophy in foods and the rheopaxy in the food और इसके बीच का डिफरेंस। सो ये इमेजेस से मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जिससे आपको इजीली बोथ rheopaxy एंड thixotrophy इजीली समझ आ जाएगा। ओके, तो उसको देखते हैं वन बाय वन। डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि a time dependent decrease in a viscosity when shear is applied and recovery when shear is removed. ओके, ये डेफिनेशन शायद वर्ड में आपको हार्ड लगेगी बट जब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी तब नहीं। देखो, ये है थिक्सोट्रॉफी। ये है जेली, इसको अज्यूम करो ये कोई जेली है। ओके, ये जेली ऐसे ही पड़ी हुई है, आप उसको स्पून लेके शेयर कर रहे हो तो उसको क्या होगा, वो लिक्विडिश बनता जाएगा, जो अपना स्ट्रक्चर है वो छोड़ देगा और ये लिक्विडिश बनता जाएगा। थिक, सो पहले वो थिक होता है बट जैसे हम शेयर कर सकते हैं टाइम डिपेंडेंट के साथ वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, इसके लिए बोलते हैं हमको थिक्सोट्रॉफी। ओके, इसका एग्जाम्पल है केचप। अब आते हैं rheopaxy में। rheopaxy में क्या है, इट इज़ ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट, इंक्रीज इन विस्कोसिटी व्हेन शीर इज अप्लाइड। इसमें क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है जब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। अज्यूम कर रहा हमने एक जेली है, उसको हम स्पून से शीर कर रहे हैं तो उसका जो विस्कोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, उसका एक लिक्विडिश स्ट्रक्चर बनेगा। व्हेन इट्स कम टू द rheopaxy उसका इंक्रीज होगा विस्कोसिटी में। देखो, यहाँ कोई प्रोडक्ट है, अज्यूम करो कोई चटनी है या कोई टाइप का तो सॉस है, ये नॉर्मल ऐसे ही है बट क्या बोल रहा है कि डोंट टच मी, इफ़ यू टच मी ना आई विल गेट हार्ड। ओके, सो व्हेन वी ट्राई टू डिस्टर्ब इट ना इट बिकम मोर टफर। तो ये था बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब होता है इफेक्ट ऑफ शीर बिकम्स थीनर ओवर टाइम विथ स्टरिंग और शेकिंग। हमने देखा कि जैसे स्टरिंग और शेकिंग करेंगे हम उसको, ऐसे ही बहुत वो क्या बनता जाएगा, थीन बनता जाएगा। थिक्सोट्रॉफी, थीन और थिक्सो ऐसे याद रखने का। फिर rheopaxy में क्या बनेगा, थिकर बनेगा। जैसे ही हम इसको स्टरिंग और मिक्सर करते जाएंगे उसका बिहेवियर रेस्टिंग में कैसा होगा, रेस्टिंग में ये थिकनेस अगेंस्ट आफ्टर रेस्टिंग, अगर आपने छोड़ दिया स्टर करने के लिए। ओके, और ऐसे ही एनवायरनमेंट में तो वो कुछ देर के बाद इवनली थिक हो जाएगा। और इसको rheopaxy को आपने छोड़ दिया, आप उसको स्टर कर रहे हो या मिक्स कर रहे हो तो वो हार्ड होता है, बट उसके बाद आपने ये प्रोसेस को बंद कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो बिकम्स फ्लूइड अगेन, क्योंकि वो ऑलरेडी ओरिजिनल अपने शेप में ही आ जाता है। एग्जाम्पल्स इन अ फूड, केचप हम करते हैं ना, केचप की बॉटल्स को पहले शेक करके डालते हैं तो वो ईजिली फ्लो हो सकता है। फिर योगर्ट, हनी, मायोनीज, सलाद ड्रेसिंग, ये सारे थिक्सोट्रॉफी के कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं। rheopaxy में क्या होता है, सर्टेन प्रोटीन जेल्स, व्हिप्ड क्रीम, सम डेयरी बेस्ड इमर्शन और एग बेस्ड सॉस। ओके, उसका कॉमन यूज़ क्या है, थिक्सोट्रॉफी का कॉमन यूज़ है स्प्रेडेबिलिटी एंड ईज ऑफ पोरिंग के लिए, और rheopaxy का यूज़ है हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग जेल्स एंड फॉर्म्स अंडर अ मिक्सचिंग। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन किस में होता है, थिक्सोट्रॉफी का सॉसेस में, कंडामिनेंट्स में, डेयरी प्रोडक्ट में, सूप्स में इसका यूज़ होता है, स्पेशली जेल एंड व्हीप टॉपिंग्स एंड स्टेबलाइज्ड फॉर्म्स में।